बिलीव मी और नॉट, सोशल मीडिया इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स। कंटेंट क्रिएटर से लेकर ब्रांड ओनर सब वहां अपने प्रोडक्ट शोकेस करेंगे एंड दैट विल डायरेक्टली इंपैक्ट देयर सेल्स। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली क्लोथिंग ब्रांड्स की बात करूं तो कई क्लोथिंग ब्रांड्स ने सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग पे फोकस करके अपनी सेल्स भी बहुत ज्यादा बढ़ाई है और अपना ब्रांड प्रेजेंस भी लेकर आए हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ बेवकूफ.com या फिर द soulstore.com हो गया। ये दोनों के दोनों ब्रांड्स अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग करके ही आज हैं जो हैं। एंड यस, अच्छी सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही सब कुछ नहीं होता है, आपके प्रोडक्ट्स भी बहुत ज्यादा अच्छे होने चाहिए, जो द सोल स्टोर के भी थे और बेवकूफ.com के भी थे। तो अब ये सारे ब्रांड्स तो बड़े हो गए हैं, तो ऑलवेज रिमेंबर कि ये एक टाइम पे काफी छोटे भी हुआ करते थे। और एक क्लोथिंग ब्रांड जिसे मैंने पर्सनली सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ग्रो होते हुए देखा है इस हाउस ऑफ चिकनकारी, जो शार्क टैंक इंडिया में भी आए थे। मैंने उन्हें फॉलो किया था जब उनके 10,000 फॉलोअर थे एंड सिंस आई हैव सीन देयर ग्रोथ, उनकी भी ग्रोथ मोस्ट ऑफ द टाइम सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स और सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी से ही हुई है। लेकिन अगर आपका भी क्लोथिंग का बिजनेस है तो आप कहां से स्टार्ट करोगे फ्रॉम स्क्रैच? तो आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्लोथिंग ब्रांड्स की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने जा रही हूँ। मैंने खुद कुछ क्लोथिंग ब्रांड्स के साथ काम किया है, तो मैं उन्हीं की स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, नो योर टारगेट ऑडियंस एंड योर ओन प्रोडक्ट। मैंने कई सारे क्लोथिंग ब्रांड्स को देखा है जो गूगल पे बहुत सारा एड्स चलाती हैं और वहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करती हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर कि आप अगर बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो आपकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है। सपोज करिए मैं एक फैशन इंथुजियास्ट हूँ, मैंने किसी इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम पे कुछ कपड़े पहनते हुए देखा, आई लव्ड इट और मैं उसी की लिंक पे जाकर बाय कर ली। और अगर मैं सोशल मीडिया के थ्रू परचेजिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे जाऊंगी, जैसे कि Amazon हो गए, फ्लिपकार्ट हो गए, मिंत्रा हो गए और भी जितने भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारे। बट अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो मुझे आपकी वेबसाइट के बारे में तो पता नहीं है। मैं सबसे पहले जाके आपका सोशल मीडिया ही चेक करूंगी कि आपकी कितनी ट्रस्टेबिलिटी है, आप क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स क्या हैं, राइट। तो शुरुआत में आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आपकी टारगेट ऑडियंस अभी सोशल मीडिया पर है, गूगल पर नहीं है। मैंने ये काफी लोगों को बताया है, गूगल पर लोग वो चीज सर्च करते हैं जिन चीजों की उनको नीड होती है, और सोशल मीडिया पे ऐसी बाइंग होती है जो चीजें देखने में अच्छी लगती हैं, या फिर होता है ना इंपल्सिव बाइंग जिसे हम कहते हैं। तो हम इस सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी में गूगल पर काम करना या गूगल एड्स के थ्रू काम करना बिल्कुल एक्सक्लूड कर देंगे। स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो वी विल वर्क ओनली ऑन फेसबुक एड्स एंड ब्रिंगिंग योर सोशल मीडिया इनटू एन ऑर्गेनिक प्रेजेंस। नंबर 2, योर सोशल मीडिया अकाउंट। अब आपका ब्रांड ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है तो मैं आपको लोगो बदलने की एडवाइस नहीं दूंगी, या फिर मैं आपको ये नहीं कहूंगी आप अपना यूजर नेम बदलो। आपके ब्रांड का नाम जो भी है बहुत अच्छा है और आपका लोगो है जो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप हमेशा मेक श्योर करो कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर में अपने लोगो का एकदम HD वर्जन लगा रहे हो। और ये हमेशा ध्यान में रखो कि अगर आपका क्लोथिंग स्टाइल क्वर्की है या जेंजी ऑडियंस के लिए है तो आपका लोगो उस हिसाब से होना चाहिए, और एथनिक वेयर की है या फिर विमेन को टारगेट कर रही है तो लोगो उस हिसाब से होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम आपके बायो के सेक्शन में। बायो के सेक्शन को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिए, क्योंकि कोई भी आपकी सोशल मीडिया पर आ रहा है तो वो आपका बायो जरूर पढ़ेगा। वो ये चेक करेगा कि आप बाकी ब्रांड से कैसे डिफरेंट हैं। सपोज करिए आप एथनिक वेयर में हैं, एथनिक वेयर के हजारों ब्रांड्स और भी होंगे सोशल मीडिया पे, तो आपको अपने बायो में ये बहुत अच्छे से क्लियर आउट करने की जरूरत है कि आप उन सबसे कैसे डिफरेंट हैं और आप ऑडियंस को क्या प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बायो आपका एकदम शॉर्ट होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए, बिल्कुल USPs मेंशन करना चाहिए, और आप अपने बायो में अपनी वेबसाइट की लिंक, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब भी मेंशन कर दीजिए, ताकि अगर आपकी ऑडियंस को आपसे बाय करना होगा तो वो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। कई सारे ऐसे क्लोथिंग के ब्रांड्स भी हैं जो थीम भी फॉलो करते हैं, तो यू कैन इवन फॉलो अ थीम। अपने ब्रांड के हिसाब से कलर पैलेट डिसाइड कर लो और उसी के हिसाब से कंटेंट बनाओ। नंबर 3 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज गोइंग टू बी द कंटेंट स्ट्रैटेजी। अब मैं आपको बता दूं कि पहले जिस हिसाब से बिजनेसेस सोशल मीडिया पे काम करते थे वो बिल्कुल आउटडेटेड हो चुका है। यू हैव टू टेक इनटू द एक्शन ऑफ द न्यू फॉर्मूला दैट हैज कम इनटू सोशल मीडिया, विच इज टेलिंग अ स्टोरी ऑफ द ब्रांड। एंड अगर हमें अपने ब्रांड को सोशल मीडिया पर लंबे समय तक के लिए रखना है ना, तो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स, ऑर्गेनिक ऑडियंस लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेक श्योर करिए कि आप जो कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं वो आपकी ऑडियंस के साथ रेजोनेट करे। हमेशा आपको सोशल मीडिया पे बस अपने प्रोडक्ट्स नहीं शोकेस करने हैं कि आप रोज एक रील डाल रहे हैं जिसमें आप दिखा रहे हैं कि हमारा ये नया प्रोडक्ट आया, ये नया प्रोडक्ट आया। आपको मिक्सचर ऑफ कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा। जैसे मैं यूजुअली क्लोथिंग ब्रांड्स को ये बताती हूँ कि आप सबसे पहले अपने ब्रांड की स्टोरी बताइए
बताइए कि आपने ये ब्रांड कैसे चालू किया, आपका बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, आप कैसे कपड़े बनाते हैं, कस्टमर तक डिलीवरी करने का आपका क्या प्रोसेस होता है, पैकेजिंग कैसे होती है। पीपल लव टू नो दैट। नंबर 2, आपको ट्रेंड्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। हर रोज इंस्टाग्राम पे नए नए ट्रेंड्स आते ही रहते हैं। स्टार्ट फॉलोइंग दोज ट्रेंड्स, क्योंकि ट्रेंड्स कभी भी वायरल चले जाते हैं। नंबर 3 इज गोइंग टू बी शोकेसिंग द प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट ऐसे मत शोकेस करिए कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये तो सिर्फ प्रोडक्ट ही दिखा रहे हैं। शोकेस योर प्रोडक्ट्स इन अ वे कि उन्हें भी काफ़ी एलिगेंट लगे। अगर एथनिक वेयर है, अगर आपका क्वर्की या फिर जेंजी वेयर ब्रांड है, तो आप उनको उस वे में शोकेस करिए, कुछ कूल म्यूजिक के साथ। तो प्रोडक्ट शोकेसिंग भी उस वे में आनी चाहिए जैसे कि वो ऑडियंस के साथ रेजोनेट हो पाए। एंड द लास्ट इज गोइंग टू बी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। एंड आई वांट टू टेल यू, जरूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ कनेक्ट हो। आपका शुरुआती ब्रांड है तो आप छोटे इन्फ्लुएंसर्स को कपड़े भेजना स्टार्ट कीजिए। टेल देम टू वेयर इट, टेल देम टू मेक इट ऑन ट्रेंडिंग सॉन्ग्स, और आप एज अ कोलैबोरेटर अपने अकाउंट पर पोस्ट करिए। तो उन इन्फ्लुएंसर्स की जो रीच है ना, वो आपके अकाउंट पे ऑटोमेटिकली आएगी एंड दे विल स्टार्ट नोइंग अबाउट द ब्रांड। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ब्रांड अवेयरनेस, इट इज नॉट अबाउट सेल्स। तो कंटेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो मिक्सचर ऑफ कंटेंट होना चाहिए। उसमें आपको अपना प्रोडक्ट भी शोकेस करना है, उसमें आपको ट्रेंड्स भी फॉलो करने हैं, आपको अपने ब्रांड की स्टोरी भी बतानी है, आपको कई सारे इन्फ्लुएंसर्स को भी शोकेस करना है। ऐसा मिक्सचर ऑफ कंटेंट डालेंगे और अगर रेगुलर पोस्टिंग करते रहेंगे, आई एम 100% श्योर आपको काफ़ी सारे ऑर्गेनिक फॉलोअर्स मिल जाएंगे। एंड एक छोटी सी टिप, जब भी आप कंटेंट पोस्ट करते हैं तो मेक श्योर करिए कि उसमें बहुत सारे हैशटैग्स एकदम भरे हुए ना हो, ताकि वो स्पैमी ना लगे। 6 से 7 हैशटैग्स मोर देन इनफ होते हैं आपको डिस्कवर करने के लिए। तो अपने ब्रांड से रिलेटेड जो भी हैशटैग्स आपको रेलेवेंट लगते हैं वो लगा दीजिए। ऐसा नहीं कि इंस्टाग्राम ने 25 हैशटैग्स की लिमिट दे रखी है तो आप वो 25 के 25 भर दें। ओनली 7 हैशटैग्स विल डू द वर्क। क्लोथिंग ब्रांड में आप यूजुअली कई तरीकों के कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। आप अपना बिहाइंड द सीन्स दिखा सकते हैं। नंबर 1 कि आपका कपड़ा कैसे बन रहा है, कैसे आप उसको फोल्ड कर रहे हैं। वो जो ASMR वाले कंटेंट होते हैं ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा चलते हैं क्लोथिंग ब्रांड्स में। इसके अलावा आपकी पैकेजिंग कैसे हो रही है, आप कैसे लोगों तक अपना प्रोडक्ट भेज रहे हैं, वो भी आप दिखा सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट शोकेसिंग तो है ही, बट आई टोल्ड यू कि प्रोडक्ट शोकेसिंग आपको कैसे करनी है। एंड ऑल्सो सजेशन, आपको हमेशा ना इन्फ्लुएंसर्स ऐसे नहीं ढूंढने हैं जो फैशनिस्टा हो, सिर्फ फैशन का कंटेंट बनाते हो। आप कई सारे डांसर्स को ढूंढ सकते हो, उनको वो कपड़े पहना के कह सकते हो कि यू कैन डांस ऑन दिस सॉन्ग जो ट्रेंड कर रहा है, और वो कपड़े दिखाएंगे वो, और नीचे लिंक में बायो में दे देंगे। तो दैट विल ऑल्सो मेक अ इम्पैक्ट। इट्स नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ फैशन वाले लोगों को ढूंढो, आप कई यूनिक वेज में इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढ के अपनी मार्केटिंग करवा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग प्लेज अ वेरी की रोल इन क्लोथिंग ब्रांड्स, क्योंकि वहां पे आप प्रोडक्ट उन लोगों से शोकेस करवा रहे हो जिनको लोग ट्रस्ट करते हैं। अब आते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, इज जनरेटिंग सेल्स थ्रू फेसबुक एड्स। अगर आपको अपने सोशल मीडिया के थ्रू सेल्स जनरेट करनी है, वो भी मैसिव अमाउंट में, फेसबुक एड्स आर योर गो टू। बट आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप शुरुआत में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोई भी एड्स मत चलाओ। लेट इट गो ऑल ऑर्गेनिक कंटेंट पोस्टिंग से ऑथेंटिक फॉलोअर्स लेकर आओ, और उसके बाद फेसबुक एड्स पर मूव ऑन करो। एंड फेसबुक एड्स में मैं आपको ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप सीधा सेल्स के एड चलाने लगो, सेल लाने लगो, बिकॉज दैट डजंट वर्क। आपको सबसे पहले ब्रांड अवेयरनेस करनी पड़ेगी, अपने कंटेंट पे एंगेजमेंट लानी पड़ेगी, देन यू कैन मूव टू सेल्स वाला एड। क्योंकि इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप पहले ऑडियंस के सामने अपना ट्रस्ट बिल्ड कर लो। सपोज करिए आपके 200 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और आपके कंटेंट भी ज्यादा पोस्टेड नहीं है, आपने सेल्स ऐड चलाना चालू कर दिया। अब कोई भी बंदा आपके सेल्स ऐड के थ्रू आपकी वेबसाइट पे गया, उसे चेक करना है कि ये ब्रांड ऑथेंटिक है कि नहीं, तो वो आपके सोशल मीडिया पर तो डेफिनेटली आएगा। फिर वो अगर देखेगा कि इनका सोशल मीडिया तो एक्टिव ही नहीं है, तो देयर आर चांसेस कि वो वाला जो कस्टमर है वो सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट, पहले इंस्टाग्राम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे, ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, एंगेजमेंट लाएंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द सेल्स कैंपेन। तो सबसे पहले फेसबुक एड्स के थ्रू आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है। आप फेसबुक पर अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं। ब्रांड अवेयरनेस वाले पार्ट में क्या होता है, आप बेसिकली उन ऑडियंस को टारगेट करते हैं जो आपके प्रोडक्ट से रेजोनेट करते हैं। सपोज करिए आपका एथनिक वेयर का ब्रांड है, तो आप विमेन को टारगेट करेंगे। फिर आप चेक करेंगे कि मेरा अगर प्राइसिंग 2500 के ऊपर है, तो आप हाई टिकट मतलब टियर 1 सिटीज की विमेन को टारगेट करेंगे। तो उस हिसाब से आप अपनी ऑडियंस फेसबुक पे क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उस पर एड्स चला सकते हैं। अब जब हम ब्रांड अवेयरनेस करते हैं ना, तो हमारे पास ऑडियंस का कई सारा डेटा आ जाता है।
सपोज करिए कई सारे विजिटर्स आपकी वेबसाइट पर गए, तो आप उन वेबसाइट के विजिटर्स को फिर से टारगेट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट कैंपेन में। या फिर आपने कोई वीडियो ऐड चलाया है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि किसने मेरा वीडियो कितने लंबे समय तक देखा है और मैं किसको टारगेट फिर से कर सकता हूँ। तो जब हमारा ब्रांड अवेयरनेस से डेटा गैदर हो जाता है लोगों का, तब हम मूव ऑन करते हैं हमारे सेल्स कैंपेन पे। तो सेल्स कैंपेन कंडक्ट करना थोड़ा ईजियर हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारी ऑडियंस का डेटा आ चुका है। अब उसी डेटा को यूज करके हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, हम कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। सपोज करिए आपके वेबसाइट पर कई सारे विजिटर्स गए, आपको ये पता चल जाएगा वो कौन से पेज पे गए हैं, कौन से प्रोडक्ट पे गए हैं। आप उन्हीं का डेटा गैदर करके फेसबुक पिक्सल के थ्रू उनको फिर से रीटारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपके चांसेस बढ़ जाते हैं सेल्स में कन्वर्ट होने में। दूसरा, अगर आप कोई वीडियो ऐड चला रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि किसने मेरा वीडियो 90% ऑफ द टाइम के लिए देखा है, तो आप उनको फिर से रीटारगेट कर सकते हैं। क्योंकि वहां भी चांसेस ये रहते हैं कि वो सेल्स में कन्वर्ट होगी। नंबर 3, आप बहुत इजीली अपनी कस्टम ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो सेल्स कैंपेन में, जहां पर आप एकदम स्पेसिफिक टारगेटिंग करोगे अपनी ऑडियंस को समझ के। नंबर 4, अगर आपके पास आपकी ऑडियंस का अच्छा खासा डेटा आ गया है ना, तो आप लुकलाइक ऑडियंस भी क्रिएट कर सकते हो। मतलब आप फेसबुक को ये गाइड करोगे कि मेरे पास ये ऑडियंस का डेटा है, इस डेटा के हिसाब से आप दूसरी ऑडियंस का सेट क्रिएट करो। और फेसबुक एड शुरुआत में लिटिल कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, आपको ऑडियंस को टेस्ट करने में, अलग अलग एड सेट टेस्ट करने में थोड़ी डिफिकल्टी जाएगी, बट अगर आप एक बार अपनी ऑडियंस समझ लेते हो तो आपकी सेल्स कैंपेन काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको सेल्स कैंपेन कैसे प्रॉपर्ली रन करते हैं, या फिर एंगेजमेंट कैंपेन, या फिर ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन कैसे प्रॉपर्ली रन करते हैं, वो तो प्रॉपर्ली नहीं समझा सकती। दो आई विल डेफिनेटली मेक अ लॉन्गर वीडियो कि आप ये कैंपेन्स कैसे चला सकते हैं, बट आई होप आपको आपकी सोशल मीडिया की स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होगी एंड यू हैव अ क्लियर रोड मैप इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। नेक्स्ट वीडियोज में मैं डेफिनेटली अलग अलग इंडस्ट्री की सोशल मीडिया स्ट्रैटेजीज लेकर आऊंगी, तो अगर आपको लगता है दैट इज गोइंग टू हेल्प यू, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, गिव दिस वीडियो अ लाइक. I will keep making more content around digital marketing.